मैं बाद में ला मैं तो दूतावास के सामने हो। मैडम 2018 में आप प्रत्याशी थे, इस बार भी आप टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिए, अब अगला कदम क्या रहेगा? भाई अगला कदम हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लेकिन यहाँ से हमारे यहाँ कम से कम लोकल प्रत्याशी 10 से 15 जनों ने आवेदन किया था। हमारी बस अभी सरकार कांग्रेस से यही मांग है कि यहाँ के जो 10-15 लोगों ने आवेदन किया था, लोकल प्रत्याशी में से आप किसी को भी दे देते, हम उनके साथ खड़े रहते, लेकिन हम सबको दरकिनार करके पैरासूट के रूप में सांचौर से कैंडिडेट हमारे बीच में भेजा है। अगर यहाँ जैसे रामलाल जी एक्स MLA में 2018 में प्रत्याशी रही, तो हमने हारने के बाद भी फील्ड नहीं छोड़ा। हम रात दिन कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, जैसे हमसे छोटे मोटे काम हुए हमने किए। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं की कहीं कहीं हमने नाराजगी भी झेली है, क्योंकि हारने के बाद हमें कहीं काम कराने की बहुत दिक्कतें आई है। छोटे मोटे काम के लिए भी हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, उनकी नाराजगी झेली, उनकी जो भी बातें हमने सहन की। उसके बावजूद हाई कमान का जो निर्णय है कि जालोर में हम इतने बैठे, हम में से कोई सक्षम नहीं था क्या? चुनाव लड़ने के लायक नहीं था क्या? हमको किसी को लायक नहीं समझा, और ऊपर से हमारे ऊपर पैरासूट इन्होंने दे दिया कि आप भेजो। अब लोकल हम इतने जने बैठे, पहले अगर उनको कोई दिक्कत थी, मेरे से कोई दिक्कत थी, रामलाल जी से कोई दिक्कत थी, XYZ किसी से भी दिक्कत थी, तो हमको हाईकमान बुला के हमसे बात करता कि भाई आपके यहाँ ये समस्या है, अब आप एक होकर हमें एक नाम दे दो, तो हम उस बात को सहमत होकर हम सब मिलकर एक नाम देते कि भाई हम जालोर से हमारे इनको टिकट दे दो। हम सब साथ में, ना हमें हमसे कुछ पूछा गया, ना हमसे कोई बात की गई, ना हम तक जानकारी लाई गई। यहाँ तक कि आगे जयपुर में, दिल्ली में मीटिंग हुई, जो ये नाम जालोर में आया है, इसकी कई चर्चा भी आपने किसी ने सुनी हो तो हमें बताओ। उसका एक तरफ हाई कमान कह रहा है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट दे रहे, सर्वे में कहीं भी इनका नाम हो तो हमें बताओ। अगर सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाता तो यहाँ बैठे हमारे में से कोई ना कोई यहाँ आता, लेकिन सर्वे को भी दरकिनार किया गया। लोकल सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी दरकिनार किया गया। कई परिवेशक आए, कई प्रभारी आए, सबने कार्यकर्ताओं की राय ली, वहाँ कार्यकर्ताओं ने अपनी राय रखी, बात रखी, सब चीज को दरकिनार कर किसी एक व्यक्ति के कहने पर कैंडिडेट चेंज करना और पैरासूट हमारे बीच में लाना, ये हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अगर हाई कमान हमारी बात पर कोई गंभीर फैसला नहीं लेती, जैसे रामलाल जी ने कहा 5 तारीख तक हम इंतजार करते, उसके बाद में हम सब लोकल प्रत्याशी जिन्होंने भी आवेदन किया, और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि 5 साल हम आपके बीच में रहे, रामलाल जी आपके बीच में कई सालों से है, कभी फील्ड नहीं छोड़ा, दुख सुख में हम हमेशा आपके साथ में रहे। उसके बावजूद हम सबको दरकिनार किया। तो कार्यकर्ता से और जालोर की जनता से निवेदन है कि कल सायला में पेट्रोल पंप के सामने कर्मठा समाज, देवासी समाज के मंदिर के पास महासभा में आप सब शामिल हो, हमारा समर्थन करें कि भावी प्रत्याशी हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करें। आज हमारे साथ हुआ है, कल जब परिसीमन होगा, कल ये सीट चेंज होगी, और ये का अगर आज आप लोगों ने हमारे साथ आवाज नहीं उठाई, तो कल अगर आपके साथ कुछ होगा और बाहरी कैंडिडेट आएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमसे उम्मीद मत रखना कि हमारा आप साथ दो। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब हमारा साथ दो। रामलाल जी का कहना है कि यहाँ के एक कर्ता धर्ता है पुखराज पारा सर्कल के, उन्होंने हमारे यहाँ के दावेदारों की रिपोर्ट गलत, नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है। आप इसको क्या मानते हैं? भाई जो अब वो तो हाईकमान हमको कुछ बुला के बात करता और हमको बताता कि आपके खिलाफ में ये शिकायत है, रामलाल जी की ये शिकायत है, भरत की ये शिकायत है, तो हम उनसे कुछ बात ही नहीं करते। जब हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया, हमें बुलाया ही नहीं गया, हमसे कोई बात ही नहीं की गई, तो हम क्या कह सकते? हमसे पूछते तो सही।